तो सायंकाल के सत्र के साथ हम सभी लोग जुड़ रहे हैं। जो आप लोग मेरे साथ, जो नए लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन वेद विशाल जौहरी यूट्यूब चैनल के साथ, और मुझे लाइव आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़कर योग सायंकाल सत्र का जो चतुर्थ सत्र है, इसमें आप मेरे साथ योग का आनंद लीजिए और उस परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा के साथ अपने शरीर की ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास कीजिए। सिद्धासन में बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो लाइट कराना है, भी कराना है, बस ये लेट किया है। लंच लेट, कोई बात नहीं। तो फिर डिनर नहीं होगा, फिर आज होगा। अच्छा लाइट की आई चलिए, ठीक ठीक है। दोनों हाथ पहले, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आगे फास्ट। बता देना वो नहीं आ रही है। अब साइड लंबी लंबी श्वासों के साथ श्वास भरेंगे तो मुट्ठियां बंद करेंगे और आदि, और श्वास छोड़ेंगे तो मुट्ठियां खोल देंगे। और साथ में कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सीधी, चेहरा सीधा, कमर एकदम खिंची हुई ऊपर की ओर तनी हुई। पूरी मुट्ठी बांधेंगे, पूरी खोलेंगे। ये नहीं करना, अपनी जगह स्थिर रखो। अप साइड, अंगूठे अंदर की ओर। अंगूठे अंदर की ओर रखिए, बड़े शून्य बना लीजिए जल्दी से। टेबल सिद्धासन लगाकर बैठिए। दोनों हाथ मुट्ठियां अंदर के दबाकर दोनों मिला लेंगे आपस में, अंदर से बाहर की ओर। लंबे लंबे श्वासों के साथ कमर दृष्टि सीधी एकदम सामने की ओर। रिवर्स, लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हुए जो आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, लंबे लंबे, तो ये जो दर्द हो रहा है
ये एक्चुअल में मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और वो पूर्णतः एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए वो दर्द आपको महसूस होता है। उसके बाद जैसे ही रेस्ट में जाते हैं इमिडिएटली ये दर्द फिनिश हो जाता है, तो दर्द नहीं रहता है। सामने की ओर देखना है, ठीक है। बहुत सुंदर, दोनों हाथ मध्य जंघा पर रखेंगे, बड़ा शून्य बना लेंगे। कौन अंदर की ओर रखिए, इधर मेरी तरफ देखो, ठीक है। फिनिश कर लें, उसके बाद करोगे क्या? जितनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस है, शरीर के अंदर जितनी भी बात आपकी विकृत हो गई है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम सर्वोत्तम होता है, लेकिन ब्रीदिंग के साथ। तो देसी घी खाइएगा और साथ में हमारे जो भारत की परंपरा रही है, देसी घी से पूरे शरीर की मालिश भी आप कर सकते हैं। लंबे श्वास के साथ करेंगे तो लंबा लाभ मिले, दीर्घ लाभ मिल पाएगा। है सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन लाभ इसके दीर्घ। रिवर्स, आगे कौनियां मिलाइए, पीछे कलाइयां मिलाइए। प्रयास कीजिए कमर गर्दन आपका चेहरा स्थिर बना रहे, केवल आपकी कोहनियां ही आपकी गतिमान हों। मैंने कहा अधिक लाभ देता है जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। इंटरलॉक कर लिए फिंगर्स को, पूरा श्वास भरकर अंदर ही रोक के रखिए। चेहरे पर कंपन, इतना दबाव चेहरे का पीछे और हथेली का आगे। एक हाथ बाएं हाथ दाएं बाएं जंघा पर, आंखें खोलकर कीजिए। कम से कम गलतियां दोहराएंगे तो मुझे फालतू चीजें नहीं दोहरानी होंगी, इसलिए जितना देखें उतना ही कर लीजिए। नेक रोटेशन, बड़ा श्वास भरकर श्वास छोड़ दीजिए, फिर पुनः श्वास भरकर पुनः श्वास छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। दोनों हाथ गोदी में रखिएगा और इसके अलावा कहाँ पे रहता है? ये बॉडी पे ही हो रहा है। पूरी बॉडी। चलिए ठीक, दोनों हाथ मध्य जंघा पे रखिए और कोहनी अंदर की ओर दबा के रखिए। बहुत सुंदर। पैर खोल लीजिए बहुत तेजी से, दोनों पैरों में कंधे से अधिक दूरी बना के रखिए और दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। हथेली पीछे की ओर, कमर एकदम सीधी पीछे की ओर। पेशेंट है, ठीक। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पैरों को और बड़ा शून्य बनाइए। आपके पंजे आसन पर दोनों स्थान पर, दोनों पार्श्व स्थान पर, दक्षिण और उत्तर दोनों ओर स्पर्श कर पाए आसन को। आगे से अंगूठे, पीछे से आपकी
उंगलियां। लंबा शून्य बनाइए, लंबा गहरा श्वास के साथ। पुनः रिवर्स कर लीजिए। श्वास भरते हुए पैर का मूवमेंट दीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस कम बैक कीजिए। पूर्ण लाभ प्राप्त होगा इस सूक्ष्म व्यायाम का, दीर्घ लाभ। वैसे तो दौड़ना, रन करना, जॉगिंग करना हमारे घुटने के कार्टिलेज घिस जाते हैं। मात्र केवल दौड़ना कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, ये एक तरह से स्पोर्ट है। और आप देखेंगे इसके लिए बिना गाइडेंस के अगर दौड़ते हैं तो जल्दी घुटने खराब हो जाते हैं, जो केवल मात्र रनिंग करते हैं। और साथ में योग के साथ अगर दौड़ेंगे तो आपका पटला कभी घिसेगा नहीं, और साथ में आपको कभी भी नी पेन होगा ही नहीं। तो उसके लिए प्राणायाम और योग के साथ अगर रनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ देने वाले होता है। इसलिए मात्र केवल जो जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साधन बताया मैंने। कुछ एक्सरसाइज भी की जाती है, कुछ आसन किए जाते हैं, कुछ प्राणायाम है, कुछ व्यायाम है। ये सभी इसके अंतर्गत रनिंग के साथ, जॉगिंग के साथ करने आवश्यक होते हैं, ताकि आपके मांसपेशियां स्ट्रांग बने और आपकी कार्टिलेज ना घिस पाए, पटला आपका घिसे ना। ठीक है। घुटने चला लीजिए। तो सभी लोग कर रहे हैं प्रातःकाल में या फिर भैया ही कर रहे हैं? तो रूम में कर रहा हूँ फिर तो। चलिए घुटने चला लीजिए। और जिन लोगों को घुटने वीक है, जिनके क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, 30 से ऊपर जैसे आप ग्रो कर रहे हैं अपनी आयु में, वैसे वैसे आप देखेंगे आपके ऑर्गन्स भी वीक होंगे। केवल आपके बाल ही वीक नहीं होते हैं, आपकी आंखें ही वीक नहीं होते हैं, ये इंटरनली वर्क करते हैं रिवर्स। इंटरनली जितने ऑर्गन्स आते हैं मोस्टली वो सबसे पहले उन पर वो प्रभावित होते हैं, उपरांत आपको बाहर एक्सटर्नल रूप से तब दिखाई देता है। ये बाद में, सबसे बाद में आएगा। इसलिए हमें अपने आहार पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो जिसके लिए खसखस, काजू, अखरोट ये बहुत अच्छे रहते हैं आपके घुटने के लिए। इनका सेवन लगातार कीजिएगा। दूध का सेवन कीजिएगा, घी का सेवन कीजिएगा, और मीठा कम कीजिए, नमक हल्का कीजिए, बस थोड़ा सा ही ध्यान। चलिए दोनों पैर आपस में जोड़ दीजिए और लंबे लंबे श्वासों के साथ श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स और पैर बिल्कुल मूल में लगा के रखिएगा। ठीक है। चलिए नीचे तक, आसन तक स्पर्श कीजिए घुटने दोनों, पार्श्व से, साइड से नीचे आसन स्पर्श हो रहा है। देखो इतना इतना, तितली, बड़ी तितली उड़नी चाहिए, है ना? ऐसे पंख फड़फड़ाए तो आवाज तो आए तितली की। चलिए दोनों पैर आपस में इस तरह से नीचे की ओर दबाव डालेंगे दोनों पैरों पर, और इस दबाव को अधिक से अधिक देने का। दोनों हाथ यहां बैंड हैं, प्रयास कीजिए इतना प्रेशर आ जाए कि कमर सीधी हो जाए आपकी। जितना भी हो पा रहा है उतना कीजिए, और उस मैक्सिमम जो प्रेशर है उसको आप मेंटेन कीजिएगा। इतना हो रहा है तो इतना ही कीजिए, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम है। यहां तक जो भी आ रहा है आपका, उतने पर ही दबाव डालिएगा। ठीक है। हमें एक झटका मत दीजिए, झटका नहीं देना। ठीक है। तो साथ में
अब जो पेल्विक फ्लोर है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बॉडी के अंदर है, तो उसके लिए ललना आसन बहुत अच्छा होता है। इसको क्या करेंगे, पूरा हिप्स जॉइंट आपका खुल जाएगा। जब हम या तो ऐसे पकड़ लीजिए या फिर ऐसे पकड़ लीजिए, जैसा सुइटेबल हो जाए। हिप्स को जितना बाहर की पीछे की ओर लेकर जा सकते हैं उतना अधिक लाभ मिलता है। कीजिए, पीछे जितना चला जाए उतना बेहतर। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए बस। मेरी श्वास आ रही, चारों की नहीं आ रही। तो मैंने माइक भी हटा दी। आधे रोग तो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही दूर हो जाते हैं। ठीक है, भी तो जितना ले सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रातः काल का हमारे बाल का संबंध होता है, इसलिए हम तारासन और वो कर देती है। ना ना वो ठीक है। वो जो बिफोर नहीं है ही पहले थी। बहुत पहले थी। उसमें से आनंद को मैं बच्चे की बहुत समय से लाना पड़ा थोड़ा। बच्चों को भी स्टिफनेस आ जाती है, इसीलिए जल्दी आती है। ठीक है, इसलिए एक इंडियन टॉयलेट तो होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग जानते हैं, समझदार हैं, यहाँ से जो पलायन कर चुके हैं महानगरों में, उन्होंने इतना किया है कि सीधी बैठी, सिद्धासन, कपालभाति, इतना किया है। अगर 2 टॉयलेट उन्होंने इंग्लिश लगवाई हैं तो अपने लिए स्वयं नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने लिए एक टॉयलेट इंडियन अवश्य रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आदत वहीं की डालना चाहिए और बच्चों की भी आदत वहीं डालना है आगे चलकर। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए, चाहे कहीं भी जगह मिले, पूरे घर में एक इंडियन टॉयलेट तो होनी ही चाहिए। इंग्लिश टॉयलेट तो हम देखा देखी लगवाना शुरू कर दिए, लेकिन खैर मेरे आज तक समझ नहीं आया क्यों लगवाते हैं। जिसको प्रॉब्लम है वो समझ में आता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको नहीं आना चाहिए। जब तक घुटने आपके ठीक हैं तब तक आपको इंडियन टॉयलेट का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और जब आपको लगे कि भाई अब कोई एक्सीडेंटल केस है या कोई मतलब एक्स्ट्रा केस इस तरह का है, तो उस ऐसे व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मजबूरी है। ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती मजबूरी को क्यों क्रिएट कर रहे हो? जबरदस्ती हम रोग पैदा करने चाह रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस। मैंने कहा प्रातः काल का समय होता है बात शमन का। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं बात पित्त कफ, मैंने एक बार बताया भी था, पानी पीते हैं तो पित्त का शमन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और जब हम कुल्ला वगैरह करते हैं तो कफ का शमन हो जाता है, और जब शौच करते हैं तो हमारे बात का शमन होता है। तो इस प्रकार से त्रिदोष जो है वो आपके शरीर में घर नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको हमेशा प्रयास कीजिए ऐसे ही। और साथ में हमें पैर धोना है, शौच से आने के बाद पैर इतने इतने अवश्य धोने चाहिए काफ तक, ताकि जो बात का शमन है पूर्णता हो जाए। इसलिए वो विधान हमारे जो ऋषि मुनि बना गए, आयुर्वेद ने बनाया है, वो गलत नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और भस्त्रिका प्राणायाम को हम आज दोनों हाथों से 50 बार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, काउंटिंग कहाँ करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। जब ऊपर ले जाएंगे तो काउंटिंग नहीं करेंगे, जैसे ही नीचे हम ड्रॉप कर रहे हैं दोनों हाथों को, तभी हम एक काउंट करेंगे, जैसे 1 2। ठीक है, ताकि आप कंप्लीट करने के बाद काउंट करोगे तो माइंड आपका बहुत अच्छा हैप्पी रहेगा। वरना क्या होगा, एक हौच पौच सी स्थिति बनी रहेगी, अरे एक बहुत देर लग रही है। ठीक है, चलिए रेडी, 1 2 3।
इस अभ्यास में अपने प्रजननों को, जननेंद्रियों को ऊपर की ओर लगातार खींच के रखेंगे, मूत्रद्वार और मलद्वार, और प्रयास कीजिएगा जितना देर तक हम श्वास को रोक सकते हैं उतना बढ़िया। उंगलियां नहीं चटकानी है इस समय, एक भी शोर नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आवाज बंद करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि पहली बार में ही हम श्वासों को अधिकतम देर तक रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दम घुटेगा, बार बार आपको ये लगेगा कि अब बस प्राण आपके निकल, और ऐसे ही करते करते 5 सेकंड और 5 सेकंड और बढ़ बढ़कर आप सीधे सीधे 1, 1.5, 2 मिनट तक आराम से ब्रीथ को होल्ड कर सकते। और मैं बता रहा था पिछले सेशन में कि जब ऐसा करते हैं तो हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने सुख को समझते हैं कि हमारे वाकई सुख शरीर के और मन के, जीवन के क्या होने चाहिए, इन पर हम काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए अपने श्वास को अधिकतम देर तक रोकने का प्रयास प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, चलिए कपालभाति प्राणायाम का कीजिए। एक एक श्वास में ओम का जप, ओम का, ओम ही सुनाई दे रहा है, ओम ही दिखाई दे रहा है, ओम ही महसूस कर रहे हैं, और ओम ही प्रणाम कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क पटल पर आपकी स्क्रीन में भी ओम ही दिखाई दे रहा है। ओममय ये जो घड़ी है, इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम ओम का सुमिरन करते हुए अपने मन, बुद्धि, चित्त, वृत्तियों का शमन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर, उस शिव तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व को अपने भीतर क्रियान्वित करने का प्रयास कीजिए। कपालभाति प्राणायाम, एक एक श्वास विद ऑल पॉजिटिविटीज वी आर डूइंग। कपालभाति प्राणायाम आनंदमय होकर, आनंदित होते हुए इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिए। पवित्र मन के साथ उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना मन ही मन करते हैं। श्वास लेते रहिए और श्वास को थ्रो करते रहिए।
ये चला। पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ एक एक प्रहार को करते रहिए लगातार। मन में सैकड़ों हजारों विचार लगातार आपके आएंगे, किंतु प्रयास कीजिए उन विचारों को पीछे छोड़ते हुए प्रतिपल आगे की ओर वर्तमान समय में अपने मस्तिष्क को जोड़ने का प्रयास कीजिए। सारे विचारों को शमन करते रहिए। जो आ रहे हैं विचार वो धीरे धीरे स्वतः स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएंगे और आपका मन, आपकी चेतना एक बिंदु पर स्थिर होनी प्रारंभ हो जाएगी। प्रयास करते रहिए। Keep smile on your beautiful face all time in this pranayama with all positivities. Throw stroke continuously.
आकुंचन संकुचन भी लगातार आप इस अभ्यास में दोहरा सकते हैं। जो आपके पूर्व किए जाने वाले अभ्यास थे, उन अभ्यासों के साथ अपने मन को, अपने इंद्रियों को जोड़ने का प्रयास प्रतिपल कीजिए। तो बिना वचन के हमें इस कपालभाति प्राणायाम को कर रहे हैं, अर्थात हम किसी बंधन में न बंधे रह जाएं। तो इस प्रकार के अभ्यासों को हमें करना आना चाहिए। देर तक अपने मन के साथ, एकांत के साथ, अपने स्वयं के साथ रहना सीखिए। और सबसे आसान उसका जो विधि है वो यही कि आप जहां हैं वहीं स्वयं को मेडिटेट कीजिए। जिस भी स्थिति में हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन स्थिर होना प्रारंभ हो गया। आपका मन स्ट्रांग हो रहा है, आपका स्ट्रेस डाउन हो रहा है। ये बड़ी बात, आपका मन एक बिंदु पर टिकना आना चाहिए। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, गृहस्थ के लिए और संन्यास के जितने भी हमारे साधक हैं, उन सभी के लिए अपने मन को एक बिंदु पर टिकाकर बस वही रम जाइए। स्थिरम सुखम आसनम। और धीरे धीरे आप देखेंगे उस परम पिता परमेश्वर से, परम सत्ता से आपका मिलन यही बैठे बैठे आप अपने अनुभव करने लगेंगे। ये बड़ी बात है। आइए, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास लगभग 8 मिनट किया और आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास के बाद लगाइएगा। कुंभक भी लगेगा, बाहर श्वास। दम घुटने लगे तो श्वास को और एक दो श्वासों को सामान्य अवस्था में जो हमारे प्रिय साधक भाई बहन हैं, जो चाहते हैं कि और इच्छाएं से दूर रहे वो, तो उनके लिए सर्वोत्तम अभ्यास है जिसका नाम है महाबंध, त्रिबंध या बाह्य कुंभक। तो ये बांध हमें बांध देगा, इसलिए हमें, आइए इसका अभ्यास एक बार और दोहराएंगे। अपनी श्वास को बाहर तब तक रोकना है, अपने श्वास और टांग ये दोनों हथेली पर आ जाएं कि बस इसके बाद हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब तक
हमारे साधक भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है। तो साधक भाई जो बहन हमें लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, तब तक जब तक जान हथेली पर ना आ जाए, प्राण आपके हथेली पर ना आ जाए, तब तक इस अभ्यास में कुंभक बाह्य कुंभक में बने रहिएगा और अंततः फिर धीरे धीरे श्वास ले लीजिए। और प्रत्येक जितने भी हम 3 बार कर रहे हैं, तो 3 बार अगर मानो आपने 20 सेकंड किया है, तो अगली बार आपका 30 सेकंड होना चाहिए और अगली बार प्रयास करें 50 से 60 सेकंड तक अपने बाहर श्वास रोककर रखने का प्रयास। अग्निसार क्रिया करेंगे। एक अगर खाली होगा तो 80 से 90 भाव तक एक ही श्वास। ठीक है? ये आपके मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला, केवल मन को नहीं, अभी तो आप जो भी भोजन खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम मत करिए। आंतों के रोग नहीं होंगे, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के रोग नहीं होंगे। जो कुछ भी खा रहे हो आराम से चबा जाओगे, पचा जाओ, जो भी चबा रहे हो वो पचा जाओ। ठीक है? एक बार दोहराते हैं, एक बार किए, 2 बार। तीन बार में आप 240 बार, 250 बार तक आराम से करो। 3 बार। ठीक है? कोई बात नहीं, 5 बार कर रहे हो वहां से स्टार्ट, धीरे 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 ये संगत आपकी स्वतः ही विकसित हो जाएगी और हर के लिए अभ्यास अत्यधिक लाभ देने वाला होता है। और अगर मैं ये कहूँ, अगर ये करते रहेंगे तो आपका भूख पर नियंत्रण होना प्रारंभ। आप चाहेंगे कि नहीं खाना तो नहीं खाना, आप चाहेंगे खाना है तो फिर कभी भी खा सकते, ये बड़ी बात। चलिए आइए उज्जैन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक प्राणायाम में आप स्वयं के शरीर को ध्यानमय कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं बस, और कुंभक सारे लगा सकते हैं। ये हमें बस एक के साथ कई चीजें एक साथ करने का प्रयास कीजिएगा। तो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ संकुचित रखिए साथ में, और कुंभक देर तक लगा कर रखने के बाद जो हमने
मेडिटेशन के अंतर्गत जितने भी विधि करते हैं मन के भीतर, उनको अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ध्यान में क्या हो रहा है। आंखें बंद करके रखिएगा, ठीक है। अगला अभ्यास की ओर कर रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। लंबी गहरी श्वास लीजिए और आपका, अगर आप लोगों का 5 की जगह 7 बार हो रहा हो तो 7 बार कीजिए। पता कैसे चलता है कि मैं दोनों हाथ नीचे कर लिए मेरे साथ? अच्छा अच्छा, मैं वही सोचता हूँ कभी कभी कि इन लोगों को ये देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि उस सही देखते हैं वैसे नहीं। नहीं, लेकिन वो दिमाग खुश नहीं रहता है, दिमाग में ना फिर अच्छा क्या हुआ बट तो देख लीजिएगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। दोनों हाथों को इस प्रकार से, जो मिडल उंगली है आपकी मध्यमा, ठीक है, उसको आंखों पर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। श्रृंगाटक मर्म होता है, और बाकी हम दोनों उंगली से दबाएंगे। तर्जनी उंगली अपनी इंडेक्स फिंगर यहाँ माथे पर, दोनों कानों से बिल्कुल बंद कर लें, ठीक है, कर्ण पट्टन, ठीक है। लंबी गहरी श्वास भरिए।
Only give chance, really ought to. बिना किसी एक्सप्रेशन के बस श्वास भरते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्वास आगे चला दीजिए। शरीर के सामने रब कर दीजिए। हड्डियों के गले तक रगड़ते रहिए। और एक ऊष्मा और एक ऊर्जा दोनों को प्रज्वलित करते हुए दोनों आंखों पर हथेलियों को रखिए। गहरा काला अंधेरा मेरी आंखों के समक्ष और लंबी गहरी श्वास। No view, no movement in the front of my eyes. On the darkness, a lot of peace. On the screen, in our mind, in our soul, in our all organs, all body. मैं शांत हूँ, मौन हूँ, मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, न भूख न प्यास, न क्षुधा, न अतृप्ति, न संतुष्टि, केवल शांत और मौन। धीरे धीरे दोनों आंखों को नीचे की ओर झुका लीजिए और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि आसन को देखते हुए अपनी आंखों को खोलने का प्रयास कीजिए और इस शांति को अपने शरीर में महसूस कीजिए, अपने मन में महसूस कीजिए। अराउंड ऑफ यू, अपने चारों इस प्रसन्नता के भाव को
आराम कीजिए। बारिश कैसी है? तो ये भ्रामरी प्राणायाम का एक अभ्यास, इसमें बहुत सारे अभ्यास जुड़े हुए हैं। भ्रामरी के साथ मेडिटेशन, उद्गीत, प्रणव, ध्यान और एक चित्त अपने मन को रखना, ये बड़ी बात है। आइए दोनों आंखों को सामने की ओर स्पष्ट रूप से फाड़ कर खोल कर देखिए सामने की ओर, और लंबी गहरी सांस भरिए। बरसात का मौसम जब है तो इसमें फंगस इन्फेक्शंस कानों में जल्दी आते हैं, गले में जल्दी आते, नासिका में जल्दी आते, किसी किसी को तो आंखों से पानी भी आ जाता है। तो ये कफ हमारा बली होता है। फोल्ड कर, उधर से फोल्ड करना शुरू कर दो। मुझे आँख से पानी आते हैं पानी। कब से आ रहा है? बीच में बंद हो गया था, जब पतंजलि गए थे फिर से हो गया था, तो किसी ने मुझे बताया कि गर्म पानी में सोडा डाल के कॉटन कर दो। क्या गर्म? कॉटन रखो। अच्छा कॉटन, सोडा डालकर। अच्छा मैं कि सोडा, उससे आराम मिला मेरे को। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठंडा होता है, ठंडक देगा वो, इसलिए आप गुलाब जल डाल दीजिए। बाकी का जो है गुलाब जल प्योर वाला है। अच्छी बात है, बनाया होगा वो तो करते हैं। ना देखे आए थे प्योर वाला। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, सवेरे उठ के जो लार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंजन रोज करना है, रोज। तो सोते हैं तब भी लार कितना ही इफेक्टिव होती है। हाँ, सलाइवा तो रात में बनता है ना, रात में ब्रश करते हैं, अच्छी बात है, दांतों के लिए। मॉर्निंग की जो लार है सलाइवा, वो हमारी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। पानी छप्पा छप्पा जो मारते हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, पानी पीजिए, पानी पीजिए, अच्छी बात है। और साथ में आप चाहें तो केवल पानी न पीकर जो पंचामृत और 6 अमृत मैंने गिनाए, याद है वो आपको? वो अभी शुरू नहीं किया, अभी यार कप वगैरह तो नहीं बनाया उसमें। कफ नहीं बन रहा, ठंड क्यों, गर्म गुनगुने पानी में लेना है ना। आधा गिलास पानी, 1 गिलास पानी, और 1 ही चम्मच दीजिए अभी आप। अब आप देख लीजिए, आंवला आपको जी सर्दी ना करे। हाँ तो अच्छा, दवाइयाँ आपकी चल रही हैं? दवा आपकी किस चीज की मेडिसिन ले रहे हैं अभी? ऑर्थोग्रेड किस लिए चला रहे हैं आप? किस पर्पज के लिए, क्या बताया था सर? नहीं जो भी ज्वाइंट पेन क्या मतलब ये चल रहा था ना, सर्वाइकल और ये सब। ऑर्थोग्रेड दी, ऑर्थोग्रेड भी है, कैशोर गूगल और प्रियोदेशान ये सब है। और लीवोग्रेड वो तो खाली पेट है, और एक श्वासा की दीदी खाली पेट, बाकी तो 3 टाइम में तो 2 टाइम ही लगेंगे उससे तो। अच्छा, और पीड़ा नहीं खत्म हो गई, पीड़ा भी गोल्ड वो मंगाई थी, मंगाया था फिर वो खत्म। वो इस समय उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मैंने पता भी करवा लिया था। सही मंगाई थी। अच्छा हाँ, वहां से मिल जाएगी। हाँ एक पत्ता है वो या 25 टैबलेट है, उसमें 400 रुपए का है। हाँ महंगा महंगा है, इसीलिए तो हम पतंजलि की नहीं रखते हैं मोस्टली, क्योंकि कुछ मेडिसिन इतनी महंगी कर दी हैं तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, बात है। चलिए, तो क्या कह रहा था मैं, क्या बता, हाँ कर्ण रोगांतर। तो आंखों से पानी जो आ रहा है उसके लिए गुलाब जल डालिए, और सबसे बेहतर है ये लार, इस लार को लगाइए। और अगर ये नहीं जाता है तो एक बार आंखों के डॉक्टर को एक बार ड्रॉप ले लीजिए, आपको ज्यादा कुछ मत कीजिए। हो जाती है ना, हाँ यहाँ इस हिस्से में होती है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार बुद्ध बाजार में मिल लीजिए, एक ड्रॉप। परेशान हुई 3 महीने से ड्रॉप। किससे डाला ड्रॉप, किस लिया था? साईं दयाल कॉलोनी में श्याम करके है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, मैं सटीक जगह बताऊंगा आपको, ठीक है, जहाँ आपको नुकसान नहीं हो। बुद्ध बाजार में जो है वो अच्छा, उनका आंखों का अच्छा हाथ है। हाँ
वो छोड़ दो किसी के रिलेटेड, हमें क्या मतलब, उनको अनुभव अच्छा है तो आप उन्हीं को एक बार दिखाइए, तो आप देखिए एक ही बार एक ही ड्रॉप में आपको 2 दिन में ही आराम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो। ठीक है, दोनों चीजें बता दीजिए, इचिंग हो रहा है और हालांकि मेडिसिन मैं भी देता हूँ लेकिन आंखों का उनको करने दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, तो हम कर्णोगान तक कर रहे थे। लंबी गहरी श्वास भरिए, बंदूक बनाइए बच्चों, और होंठ के नीचे वाले होंठ के नीचे रखो ऐसे, ठीक है, ताकि होंठ ना खुले। हाँ, और देखिए, अभ्यास को हम बेहतर तरीके से कर सकते। ठीक है, जितनी देर तक अभी करा क्या था इसमें बताओ, क्या किया था इसमें, मैं बताया नहीं था मैंने, आप लोगों ने क्या किया? हाँ, नहीं, मुंह को बंद करने के बाद, नाक को बंद करने के बाद क्या किया था? कहां पे, कहां जोर लगाया? कानों पे जोर लगाया और आंखों पर, इसके अलावा जोर नहीं लगाना है। और इस जो दबाव डाल रहे हैं उस आंखें बंद नहीं करनी है, इसमें खोल के रखनी है, बिल्कुल एक जगह बिंदु पर टिका के रखिएगा। और जो आंखों का भेंगापन है वो भी दूर होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कानों की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, कानों की अगर एक बार सुनाई बंद हो गई तो जीवन में फिर मशीन ही लगाओगे। और अगर मैं ये कहूं कि पूरे शरीर के ऑर्गन्स धीरे धीरे जो वीक हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनको युवा बनाने का मात्र एक क्या तरीका, योगम शरणम गच्छामि। जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने चाहे स्विमिंग कर रहे हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, चाहे जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे टहल रहे हैं, चाहे वो संन्यास आश्रम में चले गए हों, चाहे अभी अभी शादी हो चुकी हो, चाहे शादी होने वाली हो, कुछ भी कर रहे हों, वो जिम कर रहे हों, ठीक है, घर पर अपने वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उन सभी को प्राणायाम बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये सारे जितने प्राणायाम हैं, है ना, अभ्यास हैं, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल एकमात्र वही तरीका है जो आपके ऑर्गन्स को पुनः से बिल्कुल नया बना देने का काम कर देता है। ठीक है, तो नया बनाने का काम केवल योग प्राणायाम ही कर पाएगा। सेल्स आपके ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी जल्दी जल्दी बन रहे हैं, जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। तो टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है जैसे जैसे आयु बढ़ती है, और बनने की प्रक्रिया कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसलिए जल्दी हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, कभी आंखों में दिखाई कम दे रहा है बचपन में ही, ठीक है, इसका ज्यादा प्रयोग कर लिया तो आंखें जल्दी खराब। ठीक है, कानों से तेज तेज साउंड सुन लिया तो कान खराब हो गए, तेज साउंड से तो आपका एक एक ऑर्गन डैमेज हो जाता है, केवल कान ही डैमेज नहीं होते हैं। ये जो स्पीकर बजता है तेज तेज, प्रयास कीजिए ये स्पीकर बहुत इतना सुने जाएं, और ये कानों में हेडफोन बच्चे सुनते हैं, ये वाले अंदर वाले, अब तो ऐसे वाले आते हैं कि बिल्कुल अंदर तक डीप डेप्थ में जाते हैं, वो इतने तेज घातक होते हैं, आप कितना भी बचोगे। मैंने जैसे अभी लिया तो मैंने ये वाला लिया है, हाँ, बाहर से, और उसमें भी साउंड मैं कम रखता हूँ, और कभी कभी तो आधा रखता हूँ उसको, तो बहुत हाँ लाइट साउंड जाती है, बाहर की आती रहती है। जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक रहता है, बस बाहर वाले पार्ट तक। अच्छा, अंदर नहीं जाता है? यहीं से पक जाता है, यहाँ नहीं, यहाँ से पूछ जाता है, हाँ ये यहाँ पे। अच्छा, तो आपके पास है? हाँ, है नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो इसको हमें रोज करना है, याद रखिएगा। एक बार और करते हैं, चलो। तो आंखों से पानी आएगा, ठीक है। उस पानी को मैं समापन करते हैं सत्र का, शांति पाठ करते हैं, जल्दी से कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। और ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी प्रकार से अभी हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद संध्या वंदन में आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी कितने, तो अभी हमसे जो भी लोग साधक जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, वो उन सब से निवेदन है कि अभी बस 5 मिनट के अंतराल के बाद हम अभी संध्या वंदन में आपके साथ दोबारा से जुड़ते हैं लाइव। और ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना हमारे साथ कीजिएगा। और आपको योग अभी आसन प्राणायाम जो हमने अभी किए वो कैसे लगे, ये अवश्य आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और देखते रहिए वैद्य विशाल जौहरी दिव्यम योगाश्रम। ओम शम। Thank you.